न जाने कौन सी घड़ी में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी कि कांग्रेसियों की किस्मत खुल ही नहीं रही है, हर बार दगा दे जाती है। आज शाम राजस्थान के प्रभारी अजय माकन को जयपुर में गुजारना था। आज देर रात तक यह तय हो जाना था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में कौन नया मंत्री होगा, किसकी छुट्टी होगी, किसकी लॉटरी खुलेगी और किसकी किस्मत बुझेगी। आज राजनीतिक नियुक्तियों पर भी फैसला हो जाना था, किसको कुर्सी मिलेगी यह तय हो जाना था, मगर हवा में कई घंटों तक उड़ते रहने के बाद जयपुर से अजय माकन का विमान वापस दिल्ली लौट गया है। हो सकता है कि देर रात वह आए, अगर आज नहीं आ पाए तो कल 2 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, शाम तक आए, लेकिन फिलहाल तो यह टल गया है। और टल गया है इसी के साथ कांग्रेस का सदस्यता अभियान। कांग्रेसियों के लिए महत्वपूर्ण क्या है? राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी या फिर आम व्यक्ति को आज से सदस्य बनाने की जो मुहिम शुरू हो रही थी वह मुहिम, लेकिन देखिए अजय माकन नहीं आए तो राजस्थान कांग्रेस के दफ्तर में 1 बजे कोई मंत्री विधायक पहुंचा ही नहीं, जबकि सदस्यता अभियान का शुभारंभ होना था। सब कहां थे? एयरपोर्ट पर। किस लिए? अजय माकन बेहद महत्वपूर्ण हैं। कई विधायक और कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी और नेता तो एयरपोर्ट पर इसलिए खड़े थे कि क्या पता उनकी भी लॉटरी खुल जाए, मगर सदस्यता अभियान में कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तभी आते जब अजय माकन आने वाले थे। अचानक से अजय बाबू मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए तो कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर रहा है। सीधे बात क्यों नहीं कर रहा है, यह सब जान चुके हैं, समझ चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान जो चाहता है वह इतनी जल्दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने के लिए तैयार नहीं है या फिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अजय माकन ने सूची तैयार कर ली है, सचिन पायलट से बातचीत हो गई है, सभी लोगों को एडजस्ट कर दिया गया है जिनको करना था। इस सूची पर चर्चा होनी है, आज होनी भी थी डिनर पर मुख्यमंत्री निवास में, लेकिन अजय माकन वापस दिल्ली लौट गए हैं, क्योंकि कांग्रेसियों की किस्मत हर बार दगा दे रही है। अब आगे क्या होगा इसके लिए कल तक इंतजार करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि दिवाली के साथ साथ कांग्रेस आलाकमान कांग्रेसियों को तोहफा भी दे दे। इस बीच सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश ले जाया गया। मध्य प्रदेश में धुआंधार दौरा करने के बाद सचिन पायलट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गरजे हैं। उनके इर्द गिर्द जिस तरह से नेताओं की भीड़ थी, पत्रकार वार्ता में जिस तरह से पत्रकारों की भीड़ थी, यह दिखाता है कि राजस्थान में सबसे बड़े कद का कौन सा नेता है। मगर कुछ नेता हैं जो देखना नहीं चाहते, और इसीलिए कल के उपचुनाव के परिणामों पर सबकी नजर लगी हुई है। कल क्या होगा? कल के परिणामों से किसी पर असर नहीं पड़ने वाला है, सिवाय कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल के। बीजेपी हार भी जाए तो सतीश पूनिया का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की हाईकमान को ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे को हमें मजबूत नहीं करना है। इसलिए हो सकता है कि सतीश पूनिया की टीम में हेरफेर किया जाए, उन्हें डांट मिले, फटकार मिले, ढंग से काम करने के लिए कहा जाए, वो ज्यादा मेहनत करें। मगर जिस तरह से वसुंधरा गुट यह सोच रहा है कि पूनिया के फेल होते ही वह पास होने के लिए लग जाएंगे, यह इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि सतीश पूनिया के साथ संघ और पार्टी दोनों खड़े हैं। मगर हम बात यह क्यों कर रहे हैं कि बीजेपी हार सकती है? क्योंकि जमीन पर इसी तरह के हालात हैं। कमोवेश दोनों ही सीटों पर यही हालात बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि धरियावद में तो 10,000 के वोटों का अंतर हो सकता है, क्योंकि लसाड़िया में जहां से कन्हैया लाल मीणा टिकट मांग रहे थे, वहां के नेता हैं वो, बहुत कम मतदान हुआ है। 50-55% मतदान अगर लसाड़िया में हुआ है तो इसका मतलब कन्हैया लाल मीणा ने मन से साथ नहीं दिया है। यह भीलवाड़ा में जो चुनाव हुआ था
उसी तरह कमोबेश मामला हो गया है कि पितालिया को मनाने की लगातार बीजेपी कोशिश कर रही थी, मगर पितालिया बीजेपी को पलीता लगा गए थे। इसी तरह से कहा जा रहा है कि वल्लभनगर में बीजेपी तीसरे या चौथे स्थान पर रह सकती है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि चौथे स्थान पर रह सकती है, मगर पहले स्थान पर कौन होगा इसके लिए अभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं हो रही है। हालांकि ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि सहानुभूति की लहर पर सवार होकर प्रीति सिंह शक्तावत कांग्रेस की टिकट पर वहां से विधायक बन जाएंगी, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनता पार्टी के रणधीर सिंह भिंडर भी जीत सकते हैं। 50,000 से ज्यादा वोट उनका आना तय है, मगर उदयलाल डांगी डार्क हॉर्स बन सकते हैं। अभी तक मानकर चला जा रहा है कि उदयलाल डांगी फ्रंट रनर हैं। जिस तरह से राजपूत बनाम अन्य जातियों का जमवाड़ा हुआ है, उसमें उदयलाल डांगी चौंका सकते हैं। उदयलाल डांगी के पक्ष में भी एक सहानुभूति की लहर थी कि इस बेचारे के साथ अन्याय हुआ है। राजा के साथ भी रणधीर सिंह भिंडर एक सहानुभूति की लहर थी कि इनके साथ अन्याय हुआ है, और प्रीति सिंह शक्तावत के साथ तो सहानुभूति की लहर थी ही। तो देखिए किस तरह से ये चक्र घूमा है। कुछ दिन पहले तक यह तय हो रहा था कि कांग्रेस दोनों ही सीटों पर जीत रही है, मगर अब वल्लभनगर में कांटे का मुकाबला है। मगर कहा जा रहा है कि प्रीति सिंह शक्तावत का अपर हैंड है, मगर फिर भी जो लोग जमीन पर हैं वह कह रहे हैं दोनों रणधीर सिंह भिंडर और उदयलाल डांगी को कमजोर नहीं आंका जा सकता है। अगर हनुमान बेनीवाल यहां सफल होते हैं या फिर दूसरे नंबर पर भी रहते हैं, कड़ी टक्कर देते हैं, तो समझिए मेवाड़ की धरती पर जहां पर हनुमान बेनीवाल का कुछ भी नहीं था, वहां जाकर ओढ़ना बिछौना अपना रख आए हैं। इसलिए आगे आने वाला विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में अगर जनता तीसरी पार्टी को देखने लगी है, तो फिर राजस्थान की नई राजनीति की अंगड़ाई है। इसी तरह से कहा जा रहा है कि धरियावद में भी भारतीय ट्राइबल पार्टी के बागी पर सबकी नजरें होंगी, वह कितना वोट लेकर जाते हैं। क्योंकि देखिए उपचुनाव जो होते हैं उसमें जीत चुनाव की गारंटी नहीं होती। आपको याद होगा कि रघु शर्मा और करण सिंह यादव अजमेर और अलवर लोकसभा उपचुनाव सीट पर कितनी बड़ी जीत दर्ज किए थे, और उसके बाद 6 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव हुआ और किस तरह से दोनों ही सीटों पर कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। 6 महीने में जनता का मन क्यों बदल गया? इसलिए बदल गया कि जनता यह मान के चलती है कि यह उपचुनाव है और यह चुनाव है। हो सकता है कांग्रेस को इसलिए भी वोट दे रही हो कि हमारा प्रतिनिधि जीतेगा तो कुछ काम करवाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग ही हो जाएगा, सड़क बन जाएगी, नगर पालिका नगर निगम को फंड आ जाएंगे। तो इस तरह की सोच जनता में होती है, मगर चुनाव पर इसके नतीजे पड़े यह नहीं कहा जा सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की यह आदत होती है कि हर उपचुनाव को चुनाव का सेमीफाइनल बताए, मगर देश में यह परिपाटी रही है कि चुनाव और उपचुनाव दोनों में ही जनता वोट डालने जाती है, तो दोनों ही परिस्थितियों में जनता के सोचने का तरीका अलग होता है। जो भी हो, कल का उपचुनाव निश्चित रूप से अगर कांग्रेस दोनों सीटें जीतती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहेंगे कि देखिए मैं राजस्थान का जादूगर हूं, मेरे पास विधायक हैं, मेरे पास शक्ति है और मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। अगर एक सीट जीतते हैं तो सचिन पायलट सामने तो खड़े हैं ही, अगर हारते हैं तो सचिन पायलट के लिए मैदान ही मैदान है। मगर इसकी संभावना कम है कि कांग्रेस दोनों ही सीटें हारे। पूर्णिया पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, मैंने पहले ही बताया था। देखिए अशोक गहलोत को कुछ न कुछ तो अंदेशा है, इसीलिए आप देखेंगे कि बगल में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर इन दिनों घूम रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो सचिन पायलट भी थे, कभी बुलाते नहीं थे साथ में कहीं जाने के लिए, दूसरे मंत्रियों को लेकर घूमा करते थे। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वक्त के लिहाज से अपने आप को ढालने के लिए जाने जाते हैं। अब तो अजय माकन का इंतजार भी घंटों कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ न कुछ कोई न कोई संदेश तो कांग्रेस आलाकमान के पास है, जो इस तरह से रंग बदलने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मजबूर कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषण के इस बुलेटिन में आज इतना ही।
कल दोनों विधानसभा उपचुनाव पर हम पल पल की खबरें देते रहेंगे। आप लोग राजस्थान तक देखते रहिएगा। नमस्कार।